भारतीय सेना प्रमुख के स्वागत में जुटा नेपाल। धूमधाम से स्वागत करने में जुटी पीएम ओली की टीम। चीन की गोद में खेलकर भारत से पंगा लेने वाले ओली अब रास्ते पर आने लगे हैं। अब वो गाजे बाजे के साथ भारतीय सेना प्रमुख के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। वो भी तब जब पीएम ओली की पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर है और ओली अब भारत का साथ लेकर उसे बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे सीमा विवाद के बीच इस सप्ताह नेपाल का दौरा करेंगे। इस दौरे पर नरवणे को नेपाली सेना के जनरल पद से सम्मानित किया जाएगा। जनरल नरवणे अपने नेपाल के दौरे के दौरान 5 नवंबर को प्रधानमंत्री केपी ओली से भी मुलाकात करेंगे। पिछले कुछ समय से सीमा विवाद को लेकर भारत और नेपाल के बीच में रिश्तों में खटास आई है और ऐसे में सेना प्रमुख एवं नेपाली पीएम के बीच होने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इन मामलों से वाकिफ सूत्रों के अनुसार इसके बाद दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। पीएम ओली ने बोई थी रिश्तों में चरस। भारत और नेपाल के बीच में हमेशा से ही रिश्ते अच्छे रहे हैं। दोनों देशों के बीच बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है। लेकिन इस साल जून महीने में नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार यानी ओली सरकार इन रिश्तों पर चरस बो डाली और संसद से विवादास्पद मैप पारित करवाया, जिसमें भारत के क्षेत्र को अपनी सीमा में दिखा दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट आ गई। माना जाता रहा है कि नेपाल के इस कदम के पीछे चीन की साजिश थी और वहीं पीएम केपी ओली विवादित मैप पारित करके राष्ट्रवादी भावना की आड़ में अपनी सरकार और पार्टी पर पकड़ मजबूत करना चाहते थे। नरम पड़ रहे ओली के तेवर। नए मैप को लेकर भारत नेपाल के बीच रिश्तों में आई खटास के बाद अब नेपाली पीएम केपी ओली के तेवर कुछ नरम पड़े हैं। हाल के महीनों में दोनों पड़ोसी देशों ने संबंधों को फिर से बेहतर करने का प्रयास किया है। सितंबर महीने में पीएम ओली ने देश के संशोधित राजनीतिक मैप के साथ प्रकाशित होने वाली स्कूली किताबों के वितरण को रोकने का फैसला किया था। वहीं पिछले महीने अक्टूबर में केपी ओली ने आर्मी चीफ जनरल नरवणे के नेपाल के 3 दिवसीय दौरे को न केवल हरी झंडी दी, बल्कि धूमधाम से उनके स्वागत की तैयारी में भी लगे हैं। ये दौरा 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। बड़ी बात तो ये थी कि भारत के रिश्तों में दूरी बनाने वाले डिप्टी पीएम ईश्वर पोखरल को रक्षा मंत्रालय से हटा दिया था। पोखरल भारत के आलोचक के रूप में माने जाते रहे हैं और वे आर्मी चीफ नरवणे के नेपाल दौरे के खिलाफ थे। फिर बेहतर रिश्ते बनाने में जुटा नेपाल। चीन द्वारा नेपाल की जमीन हड़पने के बाद जनता में खासा गुस्सा है, लिहाजा वो फिर से भारत के साथ ही बेहतर रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। अब अगर बातचीत उम्मीद के मुताबिक हुई तो भारत विदेश सचिव स्तर की वार्ता और संयुक्त तकनीकी स्तर सीमा समिति की बैठक फिर से शुरू करेगा। पिछले हफ्ते रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग के चीफ सामंत कुमार गोयल ने नेपाल का सीक्रेट दौरा किया था और पीएम केपी ओली ने एक राउंड की बैठक की थी, जहां पर दोनों पक्षों ने दोनों देशों के साथ सांस्कृतिक, बहुआयामी, मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया था। आर्मी चीफ नरवणे का नेपाल का दौरा उस समय हो रहा है जब पीएम ओली अभी भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एक तीखे सत्ता संघर्ष के बीच में खड़े हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 2018 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और पुष्पा कमल दहल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर के विलय के बाद हुआ था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।